मुस्लिम लीग नून की जानिब से खुद को इक़्तिदार से बेदखल करने वाले जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और इनके सहूलतकार जज हज़रात के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला बुनियादी तौर पर पार्टी की गिरती हुई मकबूलियत को रोकना और अगले आम इंतखाबात में इमरान खान के बयानिए को काउंटर करते हुए अवाम का एतमाद दोबारा हासिल करना है। पार्टी ज़राए का कहना है कि पिछले 9 माह के दौरान मुस्लिम लीग नून की कम होती हुई मकबूलियत की बुनियादी वजह इमरान खान की जानिब से एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाना है। हालांकि इमरान अब इसी जनरल बाजवा को टारगेट कर रहे हैं जिसके साथ मिलकर उन्होंने नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से बरतरफ करवाया था। ऐसे में नून लीग की क़यादत ने फैसला किया है कि चूंकि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद इनकी पार्टी के विलन थे, लिहाजा उन्होंने जो ज़्यादतियाँ की इनको हाईलाइट करते हुए इनके खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई जाए। नवाज शरीफ ने ये रास्ता अपनाया कि सफाई देने के बजाय लोगों की तवज्जो मौजूदा मुआशी बहरान के जिम्मेदार साबिक फौजी जर्नलों और जजों की तरफ मबसूल करवाई जाए। ताहम ऐसा करते हुए मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया जाएगा। याद रहे कि नवाज शरीफ ने हाल ही में लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौजूदा बहरान की जिम्मेदारी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और खुफिया इदारे के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर आयद करते हुए इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने पहली बार पंजाब असेंबली की तहलील के बाद अपना रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने इस मौके पर इमरान प्रोजेक्ट का जिक्र भी किया और कहा कि ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक किया गया। हकीकत सबके सामने है, अब कोई नाम और चेहरा छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान को ज़ाती मफाद की खातिर इस्तेमाल किया गया और इन लोगों को बेनकाब करना लाजिम है। सियासी तज्जिया निगारों के वक़ौल ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन मुमकिन तौर पर जारी बैक चैनल बातचीत के हवाले से पेशरफ्त की खबरें गर्दिश कर रही हैं। अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है और पीटीआई की तरफ से कौमी असम्बली में वापस जाने की कोशिश हो रही है। नून लीग के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ तक ये बात पहुंचाई गई थी कि पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी और परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के हामी सियासतदान चौधरी परवेज़ इलाही का पंजाब असेंबली में कामयाबी से एतमाद का वोट लेना और फिर इन्हीं के हाथों पंजाब असेंबली का तहलील होना एक मायने खेज इकदाम था। उनका कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही जैसे इस्टेब्लिशमेंट नवाज सियासतदान का पंजाब असेंबली तोड़कर अपनी वजारत आला ख़त्म करना भी तब तक मुमकिन नहीं था जब तक इन्हें कोई तगड़ी यकीन दहानी नहीं करवाई जाती। तज्जियाकार कहते हैं कि नवाज शरीफ की तरफ से पुरानी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद से उनको ये फ़ायदा भी मिल रहा है कि वो वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से लोगों की तवज्जो हटाकर ये तासुर दे रहे हैं कि मुल्क की मौजूदा बहरान के जिम्मेदार वो नहीं बल्कि जनरल बाजवा और इनके साथी थे। दूसरी तरफ वो इन मसाइल के हल करने का अज़्म जाहिर करके इंतखाबात अक्टूबर तक ले जाने का पैगाम भी मुताल्लिका हलकों तक पहुंचा रहे हैं। नवाज शरीफ कहना ये चाहते हैं कि 4 साल तक एक पेज पर रहने वालों के पैदाशुदा हालात को चंद महीनों में दुरुस्त किए जाने की तवक्कुआत ना रखी जाए। खान साहब की तरफ से हैंडलर्स की बात करना और नवाज शरीफ की तरफ से सिलेक्टर्स की बात करना दरअसल अपने बयानियों को तक़वियत देने के लिए है। सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह रियाजी के मुताबिक नवाज शरीफ बगैर ऐसे बयानात दागे अगर मुल्क वापस आते हैं तो इमरान इन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर इनका इस्तकबाल करेंगे। इसलिए नवाज शरीफ ने ये रास्ता अपनाया है कि सफाइयाँ देने के बजाय लोगों की तवज्जो बहरान के जिम्मेदारों की तरफ मबजूल करवाई जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाबात में जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार समेत इनकी हुकूमत ख़त्म करने के जिम्मेदार अफराद को निशाना बनाने वाला बयानिया तश्कील दे रहे हैं। याद रहे कि नवाज शरीफ पहले सियासतदान हैं जिन्होंने गुजरांवाला के जलसे में पूरी कुव्वत के साथ तब के आर्मी चीफ और खुफिया इदारे के सरबराह का नाम लेकर इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। इस पर एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों में तजवीज़ की लहर दौड़ गई थी तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ को अवाम में काफ़ी पजीराई मिली थी। लेकिन जब इमरान की छुट्टी हुई और शहबाज शरीफ वजीर आज़म बने तो तबाह हाल मुल्क की मईशत का ढोल नून लीग के गले में पड़ गया। इस दौरान खान साहब नवाज शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ अपना कर मकबूल हो गए और मुस्लिम लीग नून की सियासत अवामी हिमायत से महरूम होती चली गई। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इन हालात में अब नवाज शरीफ के पास ऑप्शन बहुत कम रह गए हैं। वो साबिक फौजी क़यादत पर तनकीद करके अपनी खोई हुई अवामी मकबूलियत का इजाला चाहते हैं। नवाज शरीफ को शक है कि इमरान को अब भी दस्ते शफ़क़त मैसर हो सकता है। मीडिया में उनको अपना बयानिया पेश करने की मुकम्मल सहूलत है और इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनसे पंजाब हथियाने की साजिश की जा रही हो। हफीजुल्लाह नियाज़ी के मुताबिक नवाज शरीफ इस जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं जिसने मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तकर्री की मुखालफत की थी।
फौजी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जनरल बाजवा की पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले मौजूद हैं। इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के इन बयानात का बुरा नहीं मनाएगी। ताहम तजियाकारों के मुताबिक अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख हमें यही बताती है कि ताकतवर के खिलाफ उसूली स्टैंड लेने वालों को अवाम पसंद करते हैं, और माजी में हमने देखा है कि तनकीद का निशाना बनाने वालों को रिलीफ मिलता रहा है। लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी ने बताया कि इम्कानात बहुत कम हैं कि इमरान और इस्टेब्लिशमेंट में माजी की तरह कोई अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर दोनों मुफाहमत की कोई कोशिश करेंगे भी तो ये एक दूसरे को धोखा दे रहे होंगे। उनका कहना है कि इमरान खान ने एक तो डिलीवर नहीं किया, दूसरे वो आर्मी पर तनकीद में बहुत आगे चले गए थे, लिहाजा अब इस बोझ को दोबारा उठाना इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुमकिन नहीं रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।